हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली बंसल एंड आई वेलकम यू ऑल टू अपस्किल लेन। तो आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसपी जैन का फॉर्म भर रहे हैं। आपका एसपी जैन कॉलेज में दो तरीके से एडमिशन हो सकता है, प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन और स्कोर बेस्ड एडमिशन। अगर आपका प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन हो जाता है तब आपको कैट में सिर्फ 85 परसेंटाइल तक स्कोर करना होता है, लेकिन अगर आप स्कोर बेस्ड एडमिशन लेते हैं तब आपको वही 97-98 परसेंटाइल की रेंज में रहना पड़ता है। इसीलिए प्रोफाइल बेस्ड तरीका बहुत अच्छा है अगर आप अपनी कैट प्रेपरेशन को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन पास्ट में आपने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है, सो इट कुड बी अ गुड वे टू गेट इन टू एसपी जैन। लेकिन प्रोफाइल अच्छी होने के बावजूद भी लोग ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनका एसपी जैन में एडमिशन नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेगी इस फॉर्म को भरने में, बिकॉज दिस फॉर्म इज़ वेरी एक्सटेंसिव, वेरी एग्जॉस्टिव। तो इसलिए इन 5 टिप्स को ज़रूर फॉलो करना अगर आप अच्छे से ये फॉर्म भरना चाहते हो। Before we get started, I request you all to please hit that subscribe button. It takes a lot of research and effort to bring such videos for you. तो आप अगर चाहते हो कि मैं ये वीडियोस लार्जर ऑडियंस तक पहुंचा पाऊँ और जब आप वो सब्सक्राइब बटन हिट करते हो तो वो मुझे बहुत हैप्पी करता है। सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, डू नॉट फिल योर फॉर्म इन जस्ट वन सिटिंग। तो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि अच्छा फॉर्म की डेडलाइन कब है, इट्स अराउंड आई थिंक 25-26 नवंबर, तो हम जो है तभी फॉर्म भर लेंगे आराम से, अभी अपनी प्रेपरेशन करते हैं। लेकिन एसपी जैन का फॉर्म आप ऐसे नहीं भर सकते हो। पहले सबसे जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको खुद एसपी जैन का फॉर्म देखना है, उसके बाद मेरी वीडियो देखनी है जिसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, और तब फाइनली अपना फॉर्म भरने बैठना है, जो कि आप एक सेटिंग में नहीं भर पाओगे बिकॉज उसमें इतनी सारी चीज़ें पूछी जाती है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप वर्सेटिलिटी सेक्शन में क्या भरोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में क्या भरोगे, आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो वो आप एक सेटिंग में नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको अभी से वो फॉर्म भरने के लिए बैठना पड़ेगा। आप लास्ट डेट का वेट मत करना। टिप नंबर 2, लिस्ट डाउन ऑल योर अचीवमेंट्स एट वन प्लेस। तो मेरे पास जो क्वेश्चन अब तक सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है कि मैम मैंने ये किया हुआ है, इसे मैं किस सेक्शन में डालूँ, मैम मैंने ये किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस सेक्शन में फिट होगा। तो जो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वो ये कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मेक अ लिस्ट ऑफ इट। आप लिख लो कि मैंने ये इंटर्नशिप की है, मेरा ये रोल था, मैंने इस कमेटी में ये काम किया है, सोसाइटी में ये काम किया है, इस एनजीओ में काम किया है, जो कुछ भी है प्रिपेयर अ लिस्ट। शुरू से मत सोचो कि ये चीज़ किस सेक्शन में जाएगी। आपका सबसे पहला काम ये है कि आप बस एक लिस्ट बना लो कि ये मेरी अचीवमेंट्स है और ये काम मैंने किया। और ये सिर्फ आपका एसपी जैन फॉर्म में हेल्प नहीं करेगा, फ्यूचर में जब आप अपना सीवी बनाओगे, रिज्यूमे बनाओगे और जगह जाके इंटरव्यूज दोगे, वहाँ पर भी ये लिस्ट बहुत काम आने वाली है। सो प्रिपेयर अ लिस्ट कि आपने अपनी लाइफ में अब तक क्या क्या किया है। वंस यू हैव दैट लिस्ट, उसके बाद आप देखो कि आपको किस सेक्शन में क्या डालना है, और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा मैं बताती हूँ। जैसे कि आपकी कुछ चीज़ें हैं वो मल्टीपल सेक्शंस में फिट हो सकती है। जो आपका एनजीओ रिलेटेड काम है, सोशल सर्विस रिलेटेड काम है, आप उसको वर्सेटिलिटी में भी डाल सकते हो, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी डाल सकते हो। तो जब आप लिस्ट प्रिपेयर करोगे आप देखोगे कि अच्छा मैंने ना इस सेक्शन में ऑलरेडी 3 चीज़ें लिख दी है, पर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला सेक्शन तो कम्प्लीटली खाली है। तो आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को थोड़ा स्विच कर सकते हो कि वर्सेटिलिटी सेक्शन में 4 चीज़ें डालने की बजाय 3 वहाँ डाल देता हूँ और एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल देता हूँ। तो ऐसे करके आप अपना फॉर्म भरो। आप शुरू में ही मत सोचो कि अच्छा वर्क एक्सपीरियंस में ये डालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें ये डालना है, ऐसा मत करो। प्रिपेयर अ लिस्ट, देन फाइनली डिसाइड कि आपको कहाँ पे क्या डालना है। और एक वेल बैलेंस्ड फॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सेक्शन पूरा भरा पड़ा है और दूसरे सेक्शन में डालने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसा मत करना। टू प्रिपेयर अ वेरी बैलेंस्ड फॉर्म आपके पास पहले से अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट होनी चाहिए। टिप नंबर 3, यूज बैच प्रोफाइल डॉक्यूमेंट एक्सटेंसिवली। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि बैच प्रोफाइल डॉक्यूमेंट क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और वो वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने बैच प्रोफाइल डॉक्यूमेंट के लिंक्स दिए हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जो भी पहले एसपी जैन में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनकी उसमें प्रोफाइल्स हैं डोमेन वाइज की। फिनेंस में इन बच्चों का एडमिशन हुआ है, मार्केटिंग में इन बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो आप उनकी प्रोफाइल देख सकते हो कि अच्छा उन्होंने क्या काम किया है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है, क्या उनका बैकग्राउंड है। तो वो डॉक्यूमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अपना फॉर्म भरने में। तो प्लीज़ यूज़ दैट डॉक्यूमेंट एग्जॉस्टिवली, उसे पढ़ो, गो थ्रू इट वंस,
हाईलाइटेड कि ये चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो उस डॉक्यूमेंट का अच्छे से फ़ायदा उठाओ। इट्स एन ओपन रिसोर्स, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो उसका फ़ायदा उठाना तो बनता है। टिप नंबर 4, यूज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन इफेक्टिवली। तो अगर आपने नोटिस किया होगा फॉर्म में हर जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है कि आपने क्या काम किया है, और बहुत ही कम वर्ड्स में आपको वो समझाना होता है, लाइक 25 वर्ड्स 50 वर्ड्स आपको बहुत क्रिस्प तरीके से बताना होता है कि अच्छा मैंने ये काम किया था, एग्जैक्टली मेरा ये काम था। तो अगर आपने कुछ भी बड़े से बड़ा किया है, छोटे से छोटा किया है, वो सामने वाले को इम्प्रेस करेगा या नहीं, वो उस बॉक्स पे डिपेंड करता है कि आप अपने काम को किस तरीके से डिफाइन करते हो। उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला उस चीज़ से इम्प्रेस होगा या नहीं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करना है। मेरा सजेशन ये है कि इनिशियली भले ही आपको पता है कि आपको 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि आपका रोल क्या है, लेकिन जब सबसे पहले आप आंसर लिखने बैठोगे तब खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करो। तब आपके दिमाग में जो आ रहा है लिखने दो कि अच्छा मुझे अपना वर्क एक्सपीरियंस डिफाइन करना है, लेट मी राइट एनीथिंग दैट इज कमिंग टू माई माइंड। बाद में उसको कट शॉर्ट कर लेना, क्योंकि इनिशियली जब आप कट शॉर्ट करने की सोचोगे ना, तो आप हो सकता है बहुत सारे मेजर पॉइंट्स मिस कर दो जो बहुत रेलिवेंट है, जो सामने वाले को इम्प्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं। तो जो काट छाट है ना, वो हम बाद में करेंगे। पहले प्रिपेयर अ गुड पैरा एक्सप्लेनिंग योर वर्क, एक्सप्लेनिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर रोल, उसको बाद में कट शॉर्ट कर लेना। और जब आप उसे कट शॉर्ट करोगे उस टाइम पे यूज टूल्स लाइक ग्रामरली, क्विल्ट बॉट। आई पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसे आई थिंक क्विल बॉट ही बोलते हैं। उसका वो जो है वो आपके फ्रेजेस को रीफ्रेज करने में हेल्प करता है। सो समटाइम्स यू कैन फाइंड बेटर वर्ड्स। तो अगर आप प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करोगे ना, तो वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। आप यूज़ करो गूगल थिसॉरस यूज़ करो कि अच्छा सिनोनिम क्या होता है। और आप ये भी सर्च कर सकते हो कि सपोज आपने कुछ बहुत लंबी सी लाइन लिखी है कि इसको वन वर्ड में कैसे लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको नंबर ऑफ वर्ड्स कम करने में हेल्प मिलेगी। आप उस चीज़ को प्रोफेशनली लिखोगे और आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करोगे। सो डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन द स्टार्टिंग, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। टिप नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी इम्पैक्ट ओरिएंटेड। तो ये तो मैं काफ़ी टाइम से कहते आ रही हूँ। जब मैंने पिछली बार एसपी जैन की वीडियो बनाई थी, या मैंने एफएमएस की वीडियो बनाई थी, या फिर लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, तो ये चीज़ मैंने बहुत बार बोली है कि जब आप अपना काम एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो ये सिर्फ इतना मत एक्सप्लेन करो कि मैंने क्या काम किया है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपके काम की वजह से क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, तो अपने कॉलेज में आई वॉज पार्ट ऑफ द PR कमिटी एंड आई वॉज हैंडलिंग ट्विटर एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो भी ट्विटर की सारी पोस्ट थी वो मुझे हैंडल करनी होती थी। आई वॉज द ट्विटर हेड। तो एक तो है कि मैंने लिख दिया कि अच्छा आई एम द सोशल मीडिया हैंडलर ऑफ माई कॉलेज। एक तरीका ये है अपने रोल को एक्सप्लेन करने का। और एक तरीका ये है कि मैं अपने किए गए काम का इम्पैक्ट समझाऊँ कि इनिशियली वी यूज टू हैव दिस मच फुटफॉल ऑन ट्विटर, लेकिन बाद में मेरे काम करने के बाद कैसे नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए। इनिशियली इतने लोग फॉलो करते थे और बाद में ट्विटर पे इतने लोग फॉलो करते थे। तो मैंने इस तरीके से अपने काम से अपना प्रमोशन किया है, अपने कॉलेज का प्रमोशन किया है। तो आप भी ऐसा देखो। जैसे रिसेंटली आई गॉट वन ऑफ द रेज्यूमे जिसमें था कि मैंने जो है एक ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन आप थोड़ा डिटेल्स दो कि यार कौन सा ब्लॉग था, क्या नाम था, उस ब्लॉग को कितने लोग विजिट करते हैं। अगर आप इम्पैक्ट नहीं भी क्रिएट किया, एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन तो देनी बनती है ना। यू कैन नॉट से दैट आई राइट अ ब्लॉग और आई रोट एन आर्टिकल फॉर अ ब्लॉग। आप बताओ कि उस ब्लॉग का क्या नाम था, किससे रिलेटेड था, आर्टिकल किससे रिलेटेड था। वेग मत रखो, गिव डिटेल्स। अगर कोई बहुत छोटा काम है तब मुझे समझ आता है कि आपको थोड़ा डिटेल्स देने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी डिटेल्स दो कि यार मैंने इस ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखा, रोज़ इतने लोग उसको पढ़ते हैं। अगर मैंने किसी NGO में काम किया, तो सपोज़ आप कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो एक तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ यार मैं अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। लेकिन अगर आप नंबर दोगे कि आई यूज टू टीच दीज मैनी स्टूडेंट्स, इस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे, तो वो चीज़ें अगर वो डिटेल्स किस NGO से आप जुड़े हुए थे, अगर वो अच्छा NGO है, तो वो डिटेल्स अगर आप दोगे ना, तो वो स्टोरी और ज़्यादा रेलेवेंट लगती है और ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि हाँ यार ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। बिकॉज कुछ चीज़ों में स्टोरीज बनाना बहुत ईजी होता है कि मैंने इस NGO में काम किया है। कई बार वो आपसे सर्टिफिकेट्स के वगैरह नहीं मांगते, लेकिन अगर आप डिटेल्स देते हो तो वो स्टोरी और ज़्यादा सच्ची लगती है और ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी इज बी इम्पैक्ट ओरिएंटेड, कि आपके वो काम करने से क्या फ़ायदा हुआ। अगर आपने
कंपनी में यू वर पार्ट ऑफ द सेल्स टीम, तो आपकी वजह से कितने की सेल्स हुई, आपका जो बॉटम लाइन है कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ। अगर उतनी डिटेल्स नहीं दे सकते हो, उतना इम्पैक्ट क्रिएशन वाली चीज़ नहीं दे सकते हो, तो एटलीस्ट कुछ डिटेल्स तो बनती है कि कितने लोगों की टीम को आप हैंडल कर रहे थे, कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, क्या रोल था, मतलब रोल का नाम ऐसा अगर बहुत स्पेसिफिक रोल था तो वो चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक और इम्पैक्ट ओरिएंटेड रहोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको यूनिक बनाएगी। तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी, और ये सिर्फ आप एसपीजेन के फॉर्म में नहीं बल्कि फ्यूचर में भी जब आपको अपने एमबीए कॉलेज के एडमिशन्स के लिए एसओपीज लिखने होंगे उस टाइम पे भी बहुत काम आएगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सेव दिस वीडियो कहीं पे वॉच लेटर में, अपनी कोई प्लेलिस्ट बना लो। जैसे मेरे पास प्लेलिस्ट रहती है, जो भी इंटरव्यूज़ मुझे अच्छे लगते हैं या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने देखी है तो आई यूजली पुट देम इन अ प्लेलिस्ट। तो सिमिलरली इस वीडियो को भी किसी प्लेलिस्ट में डाल लो, हो सके तो वापस देखो ताकि आप समझ सको कि मैंने आपको क्या पॉइंट्स बोले हैं। सिट विद अ नोटबुक एंड पेन, राइट डाउन कि क्या क्या पॉइंट्स है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बिकॉज ऑनेस्टली आपने चाहे कितना अच्छा किया हो अपनी लाइफ में या कितना कम किया हो, फाइनली डिपेंड्स ऑन दैट फॉर्म कि आपको कॉल आएगा या नहीं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, वो उस पेपर पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसे फिल करते हो। इसीलिए ये सारी टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। आई होप you like this video. If yes, then please hit that subscribe button. Thank you so much for visiting Upskill Lane. I wish you all the best. See you really, really soon. Bye bye.